आप लोग घरों में बैठें, सुकून से बैठें और जब वक्त आएगा तब जलसे जुलूस कर लें। भाई ये मतलब आप लोगों का कोई दीन ईमान है? जब वो घर में होता है आप कहते हैं घर में बैठा छुप गया छुप गया छुप गया। यहाँ पे जलसे जुलूस करने हैं, वहाँ पे आपको सिक्योरिटी नहीं चाहिए। अगर थ्रेट्स हैं तो हुकूमत कहाँ है? सिक्योरिटी देना किसका काम है? पाकिस्तानी अवाम जो है करोड़ों के हिसाब से हमें सपोर्ट करती है, आपके लीडर को ही नुकसान पहुंच जाता है। हुकूमत वक्त उसका काम है आम शहरी को तहफ़्फ़ुज़ देना। अगर आप इस काबिल नहीं है, आप हमसे ये सवाल करें कि आपको कौन सिक्योरिटी देगा, आपकी हिफाजत कौन करेगा? वो इलेक्शन से भागती है, वो लोगों से भागती है, हम लोगों से नहीं भागते, इसलिए जलसे भी करेंगे। यहाँ पर आप अदालतों को नहीं मानते, यहाँ पे आप रियासत को नहीं मानते, कौन यहाँ पे आप सियासत को पता नहीं किस अदालत में नहीं गए भाई हम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सनम जावेद खान और आप देख रहे हैं टक्कर के लोग इंसाफ डिजिटल पर और मेरे साथ है मरियम इकराम। आज हम मरियम से पूछते हैं कि पीटीआई का जलसा है लाहौर में, इसके लिए पीटीआई तो जो तैयारियां कर रही है, हुकूमत क्या तैयारियां कर रही है? हुकूमत जाहिर सी बात है आप लोगों को रोकने की तैयारी कर रही है, क्योंकि मुल्क में कुछ भी हो सकता है। हमारे लाहौर के रास्ते बंद किए जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आप लोग ये जो इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ना, उस चीज़ से रोका जा सके। बेशक आपको इजाज़त दे दी गई है, मगर जिस हल्लाशेरी से आप लोग बाहर निकलते हैं, लोगों को तंग करते हैं और ये जलसे जुलूस जो आप करेंगे, एक तो इसका मकसद भी सामने नहीं है कि आप करना क्यों चाह रहे हैं। तो यही बात है कि हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि एटलीस्ट आप लोग घरों में बैठें, सुकून से बैठें और जब वक्त आएगा तब जलसे जुलूस कर लें। भाई ये सब क्या कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं और लाहौर को बंद करके आप लोगों को क्या मतलब मिलेगा? क्या मतलब आप लोगों का कोई दीन ईमान है? जब वो घर में होता है आप कहते हैं घर में बैठा छुप गया छुप गया छुप गया। अब वो बाहर निकल रहा है, आप कह रहे हैं बाहर क्यों निकल रहा है, इसका मकसद क्या है? तो जो जमहूरी लीडर होता है, सियासी लीडर होता है, वो अपनी आवाम में ही होता है ना, वो जमहूर के बीच में ही होता है। मतलब ये तो क्या ही बात है कि जलसा करने का मकसद क्या है? एक जमहूरी लीडर, एक सियासी लीडर अगर अपने लोगों में नहीं जाएगा तो वो कहाँ जाएगा? और रास्ते जो है हम थोड़ी ना बंद कर रहे हैं। आप बताएं, ये तो आपसे पूछ रहे हैं कि इजाजत जब मिली हुई है, आप ये खुद ही बताया आपने कि इजाजत ली है प्रॉपर, तो फिर रास्ते क्यों बंद कर रहे हैं कंटेनर लगाकर? अच्छा, बात यहीं पर आती है कि आप जो कह रहे हैं कि घर में बैठा होता है तो तब एतराज़ है, बाहर निकलता है तब एतराज़ है। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊंगी, जब अदालत तलब करती है तब आपको होता है खतरा, तब आपकी जान को खतरा है, आपको मार दिया जाएगा, आपको थ्रेट्स हैं, आपको पता नहीं कौन कौन सी सिक्योरिटी चाहिए। यहाँ पे जलसे जुलूस करने हैं, वहाँ पे आपको सिक्योरिटी नहीं चाहिए। मतलब कि यहाँ आप सिर्फ अपने लीडर का सोच सकते हैं, आम शहरी का नहीं सोच सकते। 15,000 बंदा आपके साथ आके खड़ा हो जाए, आप कहते हैं 15 लाख बंदा हमारे पास आया था, मतलब वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो बाकी पाकिस्तान में और भी ऐसे लोग हैं जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनकी दुश्वारी जो होगी उसका कौन जिम्मेदार है? और अगर अल्लाह ना करे आप लोगों ने ये जो तमाशा लगाना है, यहाँ पर इसके बाद वहाँ पर कोई हादसा पेश आ जाता है, वहाँ पर कोई क्या कहते हैं ना नुकसान हो जाता है, वहाँ पे कोई थ्रेड आता है, आम शहरी उसमें कोई नुकसान पहुँचता है उसको, तो फिर वो कौन जिम्मेदार है? तो मैं उसके लिए आपको यही कहना चाहूंगी मरियम कि अगर थ्रेट्स हैं तो हुकूमत कहाँ है? सिक्योरिटी देना किसका काम है? आप अदालत की बात करती हैं, मेरा लीडर तो आंधी तूफान बारिश में भी अदालत गया कल। आप क्या बात करती हैं? वो हर पेशी में गया है अदालत। अपनी सिक्योरिटी आप नहीं दे सके, अपने इंतजाम करके गया है। मीनारे पाकिस्तान में भी अब अरेंजमेंट हम कर रहे हैं। अगर आपको सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, आपको खबर है, आप रास्ते क्यों बंद कर रहे हैं? ये तो दहशतगर्दों को मौका देने वाली बात है कि आओ हम हजूम इकट्ठा कर देंगे, हम लोगों को आगे जाने नहीं देंगे, तुम आगे जो मर्जी लेना। आपको तो चाहिए आप ट्रैफिक को इतना रेगुलर करें आराम से कि वो जा सके अपने अपने घरों में, जिनको जलसे में नहीं आना वो अपने घरों में जा सकें। आपने रास्ते बंद कर दिए, जिन बेचारों ने जलसे में नहीं भी जाना वो सड़कों पे फंसे हैं। भाई आपने किया ये तो आपको देखना चाहिए कि लोग एक जगह ज्यादा इकट्ठे ही ना हो, जलसा गाह के अलावा लोग सड़कों पे इकट्ठे ना हो। अगर इतना सिक्योरिटी रिस्क है तो आप रास्ते खोलें, सब लोग अपने घरों को जाएं, जिनको आपके मुताबिक तो सपोर्ट ही नहीं है। 10-15 हजार लोग हैं तो 10-15 हजार लोगों को जलसा गाह जाने दो, रास्ते क्यों बंद कर रहे हो? बिल्कुल ऐसा ही सही कह रही हैं आप सनम। अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे ये करती हूँ कि आपकी सारी बातें बजाएं, मगर यहाँ पर अगर देखा जाए कि मीनारे पाकिस्तान में जब आप लोग का हजूम इकट्ठा होगा, भाड़े के लोग वहाँ पर मौजूद होंगे, तो यहाँ पर अगर कुछ ना कुछ हो जाता है, चले आपके लीडर को ही आप लोग कहते हैं हमारे लाखों लोग आते हैं जलसे जुलूसों में, हमें बड़ी पाकिस्तानी अवाम जो है करोड़ों के हिसाब से हमें सपोर्ट करती है, आपके लीडर को ही नुकसान पहुँच जाता है, आपके वो क्या कहते हैं हमारी आम शहरी को नुकसान पहुँचता है, बल्कि आपके ही सपोर्टर को कोई नुकसान पहुँचता है,
सबसे पहले तो आपने करेंगे ये तो मुस्लिम लीग नून ने कर दिया, ये तो मुस्लिम लीग नून ने कर दिया, मरियम नवाज को पकड़ो, शहबाज शरीफ को पकड़ो, नवाज शरीफ को वापस बुलाओ, फिर आप लोग के रोने शुरू हो जाने हैं। तो भाई आप लोग को वैसे थ्रेड है, आप अदालतों में जा रहे हैं बारातियों के साथ, तो थ्रेड्स के लिए आप घर के अंदर बैठे। और वैसे भी मुझे ये बताएं कि आपको जलसे जुलूस करने की जरूरत क्या है? अभी इलेक्शन के लिए पहले आप लोग रोना रो रहे थे, इलेक्शन है इलेक्शन है इलेक्शन है, हम कंपेन करेंगे हम कंपेन करेंगे, मरियम नवाज कर रही है हम भी करेंगे हम भी करेंगे। अब तो इलेक्शन वैसे ही मुलतवी हो गए हैं, तो अब आप लोग किस चीज के जलसे जुलूस निकाल रहे हैं? अक्टूबर कहाँ है, अभी मार्च चल रहा है, तो आप लोग को अभी से याद आ गया जलसे जुलूस करने हैं, हमने खान साहब को सड़कों पर लेकर आना है, सब मामलात को देखना है, मतलब क्यों? अच्छा, पहले तो मरियम मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अगर आवाम जो आम आवाम है उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदार आपकी हुकूमत नहीं है तो कौन है? हुकूमत जो बैठी हुई है, हुकूमत वक्त, उसका काम है आम शहरी को तहफ़्फ़ुज़ देना। अगर आप इस काबिल नहीं है, आप हमसे ये सवाल करें कि आपको कौन सिक्योरिटी देगा, आपकी हिफाजत कौन करेगा? लानत है ऐसी हुकूमत पे यार। घर जाओ घर जाओ घर जाओ, आप वेली क्या मतलब? आपका काम है अपने शहरी को हिफाजत देना, आपने वोट लिया है, आपका फर्ज है। आप कैसे कह सकते हैं कि हम हिफाजत क्यों दें? आपकी जान को खतरा, घर जाके बैठ जाओ। इमरान खान ने कितनी बार मरियम नवाज या शहबाज शरीफ के जलसों में सिक्योरिटी फराहम की है? इमरान खान की तो आप ये बताएं रास्ते कितनी बार बंद किए हैं? खान साहब ने तो ये भी कहा था भाई तुम मार्च करो, मैं तुम्हें खाना, आप क्या बात कर रही है? सिक्योरिटी आपको तुमने खाना देने के लिए कहा था ऑफर्स कि आप हमसे बेशक खाना रोटी ले ले, आपके साथ लोग ही नहीं आए, आपने मार्च रास्ते में खत्म कर दी। वो हमारी गलती तो नहीं है, हमने तो सिक्योरिटी भी दी थी, हमने तो रास्ते भी बंद नहीं किए थे। आप लोग तो लोगों के घरों में घुस घुस के लोग उठाई जा रहे हो। अगर उसके पास सपोर्ट नहीं है तो लोगों के घरों में क्यों घुस रहे हो? हमारे घर में 3 दफा पुलिस आ चुकी है, मतलब क्या डर है भाई? इतना काहे को डर रहे हो? ये सस्ते बदमाश जो बने हुए हैं उनको गिरफ्तार कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आए दिन ये जो तमाशे लगे होते हैं लाहौर के अंदर, लाहौर को एक पता नहीं कौन सा इन्होंने शहर बना दिया है, मसला कश्मीर बना दिया है, और जमान पार्क को किसने बनाया? तो कौन शैल मारता? आप मुझे ये बताएं कि पीटीआई को जलसे की जरूरत क्या है? भाई आप लोगों को शायद ये पता ही नहीं, क्योंकि आप जमहूरी पार्टी रहे ही नहीं है ना, आप सियासी पार्टी हैं, आप तो आए दूसरे तरीकों से, तो आपको तो पता ही नहीं है कि जमहूरी जमहूर में लेता है। आया था तब आप लोग खामोश क्यों थे? इमरान खान वोट लेके आया था, इलेक्शन जीत के आया था, वो तो आपने रोना पिटना डाल दिया कि जब हार गए कि नहीं ये वोट से नहीं आया, वोट से नहीं आया। अभी जो रातों रात वजीर आजम बना है ना, इसको कहते हैं वोट के बगैर आना। अल्लाह ने बेसिकली आपको दिखाया है, जो जायज तरीके से वोट लेके आया था उसके लिए आप प्रोपेगेंडा करते रहे कि जायज तरीके से नहीं आया, तो अल्लाह ने आपको ऐसा दिखाया कि आप इतना ऑब्वियस बूट चाट के आए कि अब तो हर किसी को पता है कि आप किन तरीकों से आए हैं। और दूसरी बात आपने मुझे ये कही कि अगर जरूरत क्या है, जरूरत ये है जी इलेक्शन मुलतवी हो गए, तो इलेक्शन मुलतवी हो सकता ही नहीं है। 90 दिन के बाद ये जो हुकूमत इंटरिम सेटअप है ये खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। इन सब पे अदालत में जाएंगे, अदालत को वैसे तो खुद होश कर जानी चाहिए, लेकिन इन सब पे आर्टिकल 6 लगेगा, क्योंकि ये मुलतवी कर सकते ही नहीं थे। आपकी अपनी पूरी पार्टी के भरे पड़े बयान जिसमें कहते थे लोगों से भागो मत, इलेक्शनों से भागो मत। आपकी बेबी फरमाती थी जाना पड़ेगा इलेक्शन में, डस्का इलेक्शन से तुम भाग नहीं सकते। अब अपनी बारी आई है तो तुम इतनी बड़ी लीडर हो कि तुम्हें इतनी आदत है भागने की, तुमने अपनी सारी पार्टी वैसी बना दी है। वो इलेक्शन से भागती है, वो लोगों से भागती है, हम लोगों से नहीं भागते, इसलिए जलसे भी करेंगे, हम लोगों में जाने के काबिल हैं। जलसे करेंगे। यहाँ पर आप अदालतों को नहीं मानते, यहाँ पे आप रियासत को नहीं मानते, यहाँ कौन पे सी आप अदालत सियासत को पता नहीं कौन किस सी अदालत में नहीं गए भाई हम? ठीक है? कौन सी में नहीं गए? अगर पहले आप लोग जाते नहीं थे, छुप के घर बैठे हुए थे, अगर जाना शुरू कर दिया 2-3 बार आप चले गए सिर्फ इसलिए क्योंकि आप लोग की आई आ गई थी। जिस तरह से वारंट आप लोग के निकल रहे थे और आप लोग के जो सपोर्टर्स हैं उनको पकड़ा जा रहा था, गिरफ्तारियां हो रही थी, तब आप लोग की आई पे आई। अच्छा मेरी बात सुनिए, अगर लीडर की वारंट निकला है तो उसके सपोर्टर को उठा लेना होता है। आपका लीडर भागा हुआ है 50 रुपए के स्टैंप पेपर पे, भाई को पकड़ ले, भाई को पकड़ ले। सपोर्टर की भी यहाँ पर कोई ना कोई गलती है। क्या गलती है? वो सपोर्टर उसकी ये गलती है। सोशल मीडिया के ऊपर सबसे बड़ी बात ये की गई है कि आप लोग को जब दिल करता है कुछ भी कहीं से भी उठकर बोल देते हैं, बाद में आप लोग कहते हैं और कि हमने कुछ नहीं किया। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच राइट है हमारा, आइन में दिया हुआ है फ्रीडम ऑफ स्पीच यार। अब बोलने दोगे? गाली गलोच है, गंदी गलीज गालियां हैं और सारा कुछ है। कहाँ आपको कह रहे हैं इलेक्शन कराओ, ये आपको गाली लगती है? गुंडागर्दी कहाँ से आई यहाँ पर? इलेक्शन हम भी तो कहते हैं इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे, अब हमारी इसमें गलती है कि आप कहते ही नहीं, आप कहते हैं हमने इलेक्शन कराना ही नहीं, हम इलेक्शन कराएंगे ही नहीं। अच्छा मुझे बताएं, आपके साथ बैठे हुए हैं आपकी पार्टी के आपके दोस्त यार जो हैं जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम बीबी के नहीं छोटे भाई, उन्होंने कहा कि हम ये नहीं मानते इलेक्शन ही मुलतवी होने चाहिए थे, ये सही नहीं हुआ। तो इस बारे में आप क्या कहोगे? अपने इत्तेहादी कहते हैं कि भी इलेक्शन नहीं मुलतवी होने चाहिए थे, इलेक्शन तो होने चाहिए, ये क्या बात हुई? आप सिर्फ वाहिद नून लीग है जो इलेक्शन से भाग रही है, मतलब आपको शर्म आती है? जब भी इलेक्शन हो गया आप किस मुंह से
लोगों में जाएंगे? आप क्या लोगों को बताएंगे कि हमने अपनी पूरी जान मारी थी, हमने अपनी पूरी कोशिश की थी किसमें, इलेक्शन रोकने में? मतलब आटे की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं लोगों की। आपका सारा फोकस है हमने इलेक्शन रोकना है। आपको इक्तदार चाहिए ना, आपको सीट चाहिए, तो इंतजार करें, अक्टूबर में इलेक्शन है तब हो जाएंगे, सितंबर में अपनी इलेक्शन कैंपेन जो है इसको स्टार्ट करते हैं, बात खत्म हो गई। और दूसरी बात कि जब इमरान खान को लाया गया था वो आए नहीं थे, उन्हें लाया गया था, ठीक है, तब हम कहते रहे, आपने सुना नहीं। उसके बाद जब इमरान खान उतरे आप लोगों ने तब रट्टा मारना शुरू किया कि इमरान खान उतरे नहीं है, उतारा गया है, इमरान खान के पीछे कोई था। आप लोग कहते हैं हमारी दुश्मनी सिर्फ जनरल बाजवा के साथ है। जब जनरल बरकी जो है वो इंतकाल किए तो आप लोगों ने इतनी घटिया घटिया ट्वीट्स की, इतनी घटिया घटिया बातें की और इतनी खुशी का इजहार किया, यही जनरल सरफराज की बारी आप लोगों ने किया था। और ये सारे मामला जो है, और उसके बाद आप लोग कहते हैं बाजवा से हमें इतराज है, सारी भर्ती वालों के साथ आप लोगों का काम, अदालतों से इख्तिलाफात है, आप लोग की रियासत के साथ इख्तिलाफात है, आप लोग की मर्जी के लोग जो है उनके साथ आप चलना चाहते हैं। उसके बाद कहते हैं हम जो कहेंगे बस वो हो जाए, अदालत जो कहेगी हम नहीं मानेंगे, हमारी हुकूमत जो कहेगी हम नहीं। से एक भी इल्जाम साबित नहीं कर सकेंगी। आप लोगों ने सोशल मीडिया पे बहुत कोशिश की ये इल्जाम पीटीआई के सर पे थोपने की कि फौज के खिलाफ जो भी ये प्रोपेगेंडा हो रहा है पीटीआई कर रही है, और फिर आप लोगों को मुंह पे इतना शानदार जूता पड़ा क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनी, शायद आपको नहीं पता, उसने जो रिपोर्ट दी उसमें उसने कहा कि इसका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं था, शायद आपको नहीं पता। और ये हमने कमेटी नहीं बनाई थी जिसने ये की थी, जो इदारे थे उन्होंने खुद ही बनाई थी। तो ये इमरान रियाज आपका ही है ना? नहीं, ये तो ये आपने शायद आपने प्रोपेगेंडा करने की कोशिश जरूर की थी मगर वो कामयाब नहीं हो सकी क्योंकि हमारा लीडर पहले दिन कहता रहा कि फौज भी मेरी है, इदारे भी मेरे हैं। तो ये जो आपने नैरेटिव बनाने की कोशिश की ना कि लीडर की गर्दन पे जब आई ना बात, तब उसने कहा फौज मेरी है, वो भी साबित हुआ जब वो आज वो लीडर जिसके पास सपोर्ट नहीं थी आपके मुताबिक वो सड़कों पे निकलता तो आपको मौत पड़ जाती है, आप सारी सड़कें बंद कर देते हैं। इतनी सपोर्ट नहीं है तो क्यों बंद करते हो? इमरान रियाज के लिए आप क्या कह रही थी? सस्ता क्या सहाफी आपका ही था ना जिसने इतनी ट्वीट्स की और उसमें से आधी ट्वीट्स सस्ते सहाफी वो है कि जो माइक ले लेके बाजारों में फिरते थे तब जब मुल्क 6% की ग्रोथ रेट पर तरक्की कर रहा था, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम हो रहा था, तब जब दुनिया ने माना कि कोविड में सबसे बेहतरीन इंतजाम पाकिस्तान ने किए, तब वो बाजारों में माइक लेके प्रोपेगेंडा करने के लिए फिरते थे, लोगों के मुंह में घुसाते थे। आज आटा लेने के लिए 4 लोग मर गए लाइनों में लगे हुए। वो बगैरत सस्ते सहाफी किसी बाजार में आपको नजर नहीं आएंगे। इमरान रियाज के तो लेवल के नहीं है आप लोग, उसके तो मुकाबले के नहीं है क्योंकि उसने आपके मुंह पे सच बोला है। उसने आपको बताया कि आपकी क्या औकात है, आप क्या करते रहे, आपको तकलीफ है उसके बाद। इसीलिए आधे से ज्यादा ट्वीट्स जो हैं वो गलत साबित हुई हैं, सच साबित हुई है। जनरल बाजवा साहब ने कह दिया है, जनरल बाजवा साहब ने फरमाया जनरल बाजवा साहब ने फरमाया है कि हाँ जी हमने अचानक साइड बदल ली, जो सहाफी थे वो उस तरफ ही रह गए। पहले आपने सहाफियों को बुला के सबूत दिखाए कि ये फाइलें हैं जी इन करप्ट लोगों की, उसके बाद आपने अपना रास्ता अचानक बदल लिया। तो इमरान रियाज ने बिल्कुल ठीक कहा था, तुमको चाटना है तो चाटो, तुमको रास्ता बदलना है बदलो, तुमको पाव पकड़ने पकड़ो, हम क्यों पकड़े? हम किसी के बात के नौकर है कि तुम्हारा रास्ता बदलेगा, तुम कहोगे अब इधर नहीं अब इधर आके बैठ जाओ, तो हम कहेंगे जी हजूर। जी हजूरी नहीं की उसने, इसलिए आपको तकलीफ है उससे। वो टक्कर का आदमी है, आपको टक्कर देता है, आपको सच बताता है, इसलिए आपको बुरा लगता है। जनरल बरकी जो है उनका इंतकाल हुआ, आप लोगों ने किस बारे में किस वजह से खुशियां मनाई? किसने किया? आप मुझे लीडरशिप का कोई एक ट्वीट दिखा देना, आप एक लीडरशिप का एक मैसेज दिखा दे जिसमें खुशी का इजहार किया हो, एक दिखा दें। आप अपनी हजारों ट्वीट्स उठा के देखें सोशल मीडिया पे, जितने भंगड़े डाले हैं आप लोगों ने, किसने डाले हैं? अभी आप 4 फेक अकाउंट बनाए, उससे कोई भी प्रोपेगेंडा कर लो और हम जिम्मेदार हैं। हम कैसे जिम्मेदार? आप साबित करें ना। मैं आपको ये कह रही हूं, ये बात तो सनम मुझे आपकी बहुत पसंद आई है कि यही आप जलसे जुलूसों के अंदर जाकर किसी भी क्या कहते हैं ना, वो अपने जो घर से निकले हुए बंदे जो हैं उनके ऊपर फायर करवाएं और फिर बाद में कहें कि हमने नहीं करवाया, किसी और पार्टी ने करवाया, हमारा लीडर जख्मी हो गया। इसी तरह से हम लोगों ने भी 4 अकाउंट्स बनाए फेक और वहां पर जनरल बरकी का इंतकाल होने पर खुशी का इजहार किया। मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपनी जो मालूमात है पहले उनको तो ठीक करें। इदारों ने ही जो इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई थी उसने रिपोर्ट में कहा था कि पीटीआई के लोग इन्वॉल्व नहीं थे। पहले आप अपनी मालूमात तो ठीक कर लेना। किसी के मरने पे भी कोई भी खुश नहीं होता। ये जो लोग होते हैं ना, वो चाहे कोई भी हो, तो जो हमारे लिए जान दे रहे हैं, मुल्क के लिए दे रहे हैं, ये तो आपके इल्जामात है ना, आप इसको साबित नहीं कर सके। इतनी फजूल वाहियात बातें बोली इमरान रियाज, इतने गलत साबित हुए, मगर मुझे मसला सिर्फ ये है यार, हमसे गलती होती है, हम मानते हैं, आपसे गलती होती है, मानते क्यों नहीं है? आप लोग बदमाशी से बाहर निकल रहे हैं।
अभी जो खैर आपका मुद्दा जो था कि ये जो रैली निकलनी है, आपका जलसा जुलूस जो आज होना था, इसके बारे में क्या मामलात है? आपको रोकने के लिए, अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए हुकूमत का काम है अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना। बैठी हुई जब दिल करे वो बाहर निकले। तो आप मुझे बताएं हुकूमत क्या करी, एग्जैक्टली हुकूमत क्या करी? इसका ये लोगों को आटा नहीं दे सकी, पेट्रोल नहीं दे सकी, महंगाई नहीं कम सकी, खजाना नहीं कर सकी, डॉलर नहीं कंट्रोल कर सकी, पैसा नहीं कंट्रोल कर सकी। भाई आपको फिर क्या करना है? अगर आप कहती हैं हम इतने वेलियां का अवाम को तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं दे सकते, तो आप एग्जैक्टली जरा बताएं तो सही कि आप कर क्या रहे हैं? अच्छा, परफॉर्मेंस क्या कर रहे हैं? इन सारी बातों में आप कोविड कार्ड यूज करना भूल गए कि हमारी हुकूमत जब थी तब कोरोना आ गया था, जिस वजह से हमारा लीडर जो है वो कुछ कर ना सका, महंगाई को कंट्रोल किया। तो वो कोई घर से बनाई हुई बीमारी थोड़ी थी जो हमारे लीडर ने बनाई है, पूरी दुनिया अफेक्ट हुई आपसे। मतलब आप इतना बड़ा सच, आप कितने बड़े डिनाइल में रहते हैं, आप इतना बड़ा सच उसको कैसे डिनाई कर सकते हैं कि कोविड कोई चीज ही नहीं थी? बड़े बड़े मुल्क बैठ गए उसकी बीमारी की वजह से, पूरी दुनिया बंद हुई, पूरी दुनिया की इकोनॉमी बैठ गई, इंटरनेशनल एक वेव आई महंगाई की, जो आपकी पार्टी खुद मानती रही है। जब शुरू में आई है तो कहती रही हाँ जी इंटरनेशनल बड़ी महंगाई हो गई थी। पहले खान साहब के दौर में मानते नहीं थे, अपने आते इंटरनेशनल महंगाई याद आ गई। कोविड में झूठ क्या है? कोविड एक फैक्ट है, एक सच है, उसको आप मुकर नहीं सकते। अच्छा। मेरे लिए फख्र है, मेरे लीडर ने कोविड में भी मुल्क को डिफॉल्ट में नहीं जाने दिया। आपको भरा खजाना मिला, आपने डिफॉल्ट कर दिया। जाकर ये चीखता रहा, चिल्लाता रहा, पाकिस्तान जो है वो गलत मुल्क है, पाकिस्तान जो है टेररिस्ट है, पाकिस्तान जो है वो फ्रॉड है, पाकिस्तान में फला रहते हैं, पाकिस्तान में टमका रहते हैं। बेशक हम आपके लीडर ने जो है ये सारे मामलात यहाँ पर किए। खैर सनम, लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आपके लीडर की जान को खतरा है? आपका काम है सिक्योरिटी देना, उस पे हमले हो चुके हैं आंखों के सामने, और कितना बताएं उसको खतरा है? क्या आपकी जान की, लीडर को जान की खतरा है? आप हमारे लीडर की जान को खतरा है, राना सनाउल्लाह बता चुके हैं। बाहर क्यों निकल रहे हैं वो? क्योंकि लीडर है, बाहर नहीं निकलेगा तो क्या करेगा? आप सिक्योरिटी देना, आप अपने निकम्मे क्यों है कि आप कहते हैं हम सिक्योरिटी नहीं देंगे? आपसे कुछ होगा, कुछ है जो आप कर सकते हैं, कुछ है जो कर सकते हैं। हुकूमत इतनी फारिग बैठी है कि साफ का इतनी ही फारिग है, फारिग हुकूमत है, फारिग तरीन हुकूमत है। उनको जो है वो लीड करने के लिए, उनकी सिक्योरिटी फराहम करने के लिए अपने अदारों को लगा दे। खैर जी, ये बहस मुबाहिसा तो चलता ही रहेगा, और देखते हैं कि जलसा जुलूस की जो फरावानी है वो किस तरह से जाती है और क्या मामलात पेश आते हैं हुकूमत की जानिब से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। आप देखते रहें इंसाफ डिजिटल। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके साथ हाजिर होंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।